पवित्र नवरात्र और मुकद्दस रमज़ान का कल से आगाज़ होने वाला है। जिला प्रशासन ने इसको लेकर पूरी कमर कस ली है। तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। क्या क्या तैयारियां जिला प्रशासन की ओर से की गई हैं कि जानने की कोशिश करते हैं। बुलंदशहर के जिलाधिकारी श्री सीपी सिंह साहब मेरे साथ हैं, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल से पवित्र चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है और परसों से रमजान का महीना शुरू हो रहा है। कल यानी 20 तारीख को मैंने यहाँ जिला स्तर पर मैंने और एसएसपी साहब ने सभी विभागों के साथ और पूरे जनपद के जितने भी मुअज्जिज़, चाहे वो धर्मगुरु हों, पुजारी जी हों या मंदिर के महंत हैं, सबके साथ बैठक करी है। उसमें सारे एसडीएम थे, एडीएम थे, सीओ थे, एडिशनल एसपी थे। एक एक बिंदु पर, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे लाउड स्पीकर से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे सीसीटीवी से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे अस्पतालों में व्यवस्था करने का मामला हो, चाहे सवेरे और शाम को पानी पहुंचाने का मामला रहा हो, चाहे बिजली का मामला रहा हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का मामला रहा हो, अन्य किसी प्रकार की भी जो इस दौरान त्योहार के दौरान जरूरत है, मंदिरों पर मस्जिदों में साफ सफाई की व्यवस्था किए जाने का मामला रहा हो, हमने ये तय किया है कि प्रत्येक धार्मिक स्थल पर सुबह शाम 2 बार साफ सफाई होगी। वहाँ डस्टबिन लगाया जाएगा, चूना आदि डाले जाएंगे और सभी जितने भी हमारे धर्मगुरु थे, चाहे मस्जिद के मौलाना रहे हों या काजी जी रहे हों या मंदिरों के पुजारी जी रहे हों, सबसे हमने कहा है कि आप अपने मंदिरों में मस्जिदों में सीसीटीवी लगवाएं ताकि कोई शरारती तत्व किसी प्रकार का उसका शरारत न कर सके। इसी तरीके से हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि ज्वाइंट रूप से सीओ साहब, एसडीएम साहब, एसएचओ साहब भ्रमण कर लें, अपने क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक कर लें, जो अच्छे लोग हैं उनकी एक सूची बना लें और कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, जैसा कि आप जानते हैं 2 दिन पहले बिजली की हड़ताल खत्म हुई है, कई जगह फॉल्ट अटेंड नहीं हो पाए थे, तो बिजली विभाग से भी कहा गया कि पूरी तरीके से चेक करके त्योहार में किसी भी प्रकार के असुविधा किसी को ना होने दी जाए। ऐसा ही निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को दिया हुआ है और पूरा प्रयास रहेगा कि चूंकि दोनों धर्मों का ये बहुत ही पवित्र महीना है और तमाम और भी त्यौहार है, तो किसी भी त्यौहार में हमारे आम जनता को जो बहुत ही सहनशील है और जिसने हमेशा हम लोगों का साथ दिया, उसे किसी प्रकार की असुविधा ना हो। पेयजल को लेकर के बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है रमज़ान में और नवरात्र में, तो पेयजल को लेकर नगर पालिका को किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? पेयजल को लेकर के एक तो ये कहा गया है कि बिजली पर ही टोटल डिपेंडेंसी ना रहे, सारे जनरेटर्स ठीक कर लिए जाएं, जरूरत हो तो किराए पे जनरेटर्स ले लिए जाएं। इसके अलावा टैंकर्स से भी हम पानी पहुंचाएंगे, हमने पानी पहुंचाया भी है, आपने देखा होगा गत दिनों में। हमने प्राइवेट, चूँकि हमारे यहाँ डेयरीज बहुत हैं, वहाँ से भी हमने टैंकर्स हायर किए हुए हैं, तो हम किसी प्रकार की समस्या नहीं देंगे, मेरी पूरी तैयारी है। जब शहरी के समय सर लाइट कट की बात आती है, इसको लेकर क्या दिशा निर्देश है? देखिए, आप स्वयं जान रहे हैं कि इस समय 24 घंटे बिजली आती है और कोई लोकल फॉल्ट की वजह से कोई कट होता है तो उस पर हम लोग पूरा प्रयास कर रहेगा और कंट्रोल भी स्थापित किया गया है, तो किसी को किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए, चाहे शहरी हो चाहे किसी भी प्रकार का इन दिनों में आयोजन होता है, रोजा इफ्तार होता है या मंदिरों में सवेरे सवेरे लोग पूजा पाठ करने जाते हैं। हाँ, हम लोगों ने ये जरूर कहा है कि जो पहले भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ये हुआ था कि अनावश्यक माइक उतारे जाएं और लोगों ने उतारे भी थे, बीच में लोग उसकी आवाज़ बढ़ा देते हैं। हम लोगों ने यही कहा है कि सभी लोग जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करें। इसके अलावा सड़क पर कोई आयोजन नहीं होगा। तो ये मेरे साथ बुलंदशहर के डीएम श्री सीपी सिंह साहब थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पवित्र नवरात्र और मुकद्दस माह रमज़ान को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है, सभी धर्म गुरुओं से सभी से बात कर ली गई है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रहेगी। बिजली पानी की व्यवस्था को लेकर भी जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनसे बात की गई है और किसी प्रकार की किसी को परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाने की बात कही है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।